Okay, good morning everyone. Yes, today we will continue with that question number 9, chapter circle exercise 10.1. Clear? And question number 9 is two circles intersect at 2 point B and C. ये दो सर्कल हैं जो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? B and C, right? Through B, two line segments ABD and PBQ, ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A, D and P, Q respectively. A, D, P and Q respectively. जब ये हम ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन सेगमेंट, तो सर्कल जो है को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? A, P, D and Q. Clear? Prove that angle ACP, ये एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल QCD, इस एंगल के इक्वल. क्लियर? अब देखिए, अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप गिवन नोट करो. गिवन टू सर्कल्स intersect at point B and C. Also, it is given that two line segments ABB and PBQ are drawn to intersect the circle किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? A, P, D and Q. Intersect the circle A, P and D, clear? Right? To prove angle ACP is equal to angle QCD, ये हमने प्रूव कर, राइट? अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है प्रूफ. अब अगर आप ये फर्स्ट सर्कल देखें तो फर्स्ट सर्कल में क्या है कि एंगल ACP and angle PBA, these are the two angles on the same in the same segment of circle. ये दो एंगल्स जो हैं, these are the two angles in the same segment of circle. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्लियर? तो राइट डाउन एंगल ACP is equal to angle PBA. Angles in the same segment of circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. Right? इसको आप नंबर 1, राइट? उसके बाद इस सर्कल की बात करें अगर हम, तो एंगल QCD is equal to angle DBQ. अगेन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, और अगर सेम सेगमेंट पे हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. ऑल्सो एंगल QCD is equal to angle DBQ. Let it be 2. सेम रीजन, आपने सेम रीजन यहाँ पे मेंशन कर देना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, राइट? बट एंगल PBA will be equal to angle DBQ. क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज these are the vertically opposite angles. क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है ना PBQ और ABD, ये दो लाइन सेगमेंट है जो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B से. तो ये एंगल और ये एंगल, these two angles with a pair of vertically opposite angles, और अगर vertically opposite angles हैं
तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमें पता है वो क्या होते हैं, सेम। क्लियर, दोनों की मेजरमेंट क्या होगी, सेम। तो एंगल PBA विल बी सेम एज दैट ऑफ एंगल DBQ। रीजन यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। तो अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, if angle PBA is equal to angle DBQ, then angle ACP will also be equal to angle QCD। ठीक है, तो एंगल ACP किसके इक्वल आ गया, एंगल QCD। क्लियर, तो ये हमारा प्रूफ, राइट। Yes, question number 7 is, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is a rectangle। Clear? अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कीजिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल AC और डायगोनल BD जो है, these are the diameters of the circle। Clear? And we have to prove cyclic quadrilateral ABCD is a rectangle। क्लियर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, राइट। सो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, राइट। अब देखिए O जो है सेंटर है सर्कल का। क्लियर, तो ये जो साइड है OA इज इक्वल टू OC and OB is equal to OD। Clear, each radii, and angle AOD is equal to angle BOC, right, vertically opposite angle। तो साइड एंगल, साइड से हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया हमने। अगर ये ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया तो सबसे पहले ये कॉन्ग्रुएंट शो कीजिए इसको। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, OA is equal to OC and OB is equal to OB। दोनों के लिए सेम रीजन, ईच रेडियन, राइट। एंड एंगल AOD is equal to angle BOC, vertically opposite angle, right। Therefore, by SAS congruence rule, triangle AOD is congruent to triangle BOC, right। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये एंगल ADO is equal to angle CBO, ये दोनों एंगल्स इक्वल कर सकते हैं ये दोनों एंगल्स, ठीक है, बाय CPCP, बट दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये जो साइड है AD विल बी पैरेलल टू साइड BC। क्लियर, बट these are pair of alternate interior angles। क्लियर, और अगर alternate interior angle है तो AD जो है वो किसके पैरेलल होगा, BC के। क्लियर, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ये साइड भी हम इसके पैरेलल शो कर सकते हैं ऑल्सो। Similarly AB is parallel to BC। क्लियर, अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल है और ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल है, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है। देन quadrilateral ABCD
इज अ पैरेललोग्राम, राइट। पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गए तो एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? सेम। क्लियर? देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal, right? But angle A plus angle C, कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंड वी नो दैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। Clear? Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Clear? But A और C दोनों सेम है, ठीक है। तो या तो A की जगह C रिप्लेस कर दो या C की जगह A रिप्लेस कर दो। Therefore, angle A plus angle A is equal to 180 degree. 2 time angle A is equal to 180. Angle A is equal to 90 degree. Angle A is equal to 90 degree. Angle A अगर 90 आ गया तो angle C भी कितना होगा? Therefore, angle C will also be equal to 90 degree. Clear? Angle A भी 90 हो गया, angle C भी 90 हो गया। Similarly, angle B और angle D भी 90 degree होंगे। Clear? Similarly, angle B is equal to angle D and each is equal to 90 degree. Clear? अब देखिए सारे एंगल्स जो हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD के वो कितने आ गए? 90 डिग्री। क्लियर? सारे एंगल्स क्या आ गए? 90 डिग्री आ गए। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गया? रेक्टेंगल। क्लियर? Therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, each 90 degree. Therefore, quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral, right? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट।